AI is far more dangerous. जय फ्रेंड्स, आप आ गए हमारे चैनल पर जिसका नाम है रियल स्टडी जोन। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो आप लोगों को ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। तो आज की वीडियो होने वाली है टेक्नोलॉजी पर, और अगर टेक्नोलॉजी दुनिया में इस तरीके से तरक्की कर रहा है कि अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, एआई पर। अब हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों में से काफी लोग जानते होंगे कि एआई क्या होती है, ये कैसी बला है, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि एआई कोई बला नहीं है। एआई एक साइंटिस्टों की कला है। मजाक से हट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो कि एक ऐसा कृत्रिम बुद्धि है। कृत्रिम बुद्धि हिंदी में बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा नकली दिमाग है, एक ऐसा सेट ऑफ कोड है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि प्रोग्रामर द्वारा, कोडर द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन वो उन कामों को कर सकता है जो कि एक इंसान कर सकता है, और इवन बेटर देन यू। जी हाँ, आपसे बेहतर कर सकता है। एक मशीन आपसे बेहतर काम को कर सकती है। अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को यूट्यूब पर भर भर के वीडियोस मिल जाएंगे कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उस पर किस तरीके से वहां पर काम होता है। तो उसके बारे में आप लोगों को अदर वीडियोस में आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत भर भर के वहां पर वीडियोस मिल जाएंगी। बस केवल आप लोग इतना जान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है कि वो आपसे भी बेहतर काम कर सकता है, एक इंसानों को यहाँ पर पीछे कर देता है। लेकिन एक मिनट, हमने तो ये सुना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि यहाँ पर चैट जीपीटी के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है। अब चैट जीपीटी क्या होता है? तो उदाहरण के लिए चैट जीपीटी जो है वो चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से हम चैट जीपीटी नहीं कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी की बात अब यहाँ आ गई है, तो हम यहाँ चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चैट जीपीटी एक टेक्स्ट बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि 30 नवंबर 2022 को यहाँ पर लॉन्च हुआ। अब इसके जो बनाने वाले हैं, चैट जीपीटी को लॉन्च करने वाले ओपन एआई कंपनी है। ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया है। ओपन एआई के फाउंडर हैं सैम अल्टमैन। अब चैट जीपीटी करता क्या है, जरा सा ये भी बात हो जाए। तो चैट जीपीटी एक टेक्स्ट बेस्ड एआई है। आपको अगर किसी भी तरीके का काम कराना हो जो कि टेक्स्ट बेस्ड यानी कि लिख करके काम करना अगर होता है, तो उस तरीके के काम को आप यहाँ चैट जीपीटी से बहुत ही आसानी से करवा सकते हो। आपको केवल अपना कोई इंस्ट्रक्शन देना है लिख करके। आप जैसे व्हाट्सएप पर चैट करते हो, व्हाट्सएप पर चैट करते हुए आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई आदमी बैठा हुआ है और आप वहां पर उससे बात कर रहे हो, आप उससे कुछ भी पूछ रहे हो, वो आपको आंसर कर रहा है। तो यहाँ पर जो चैट जीपीटी होता है वो भी इसी तरीके से एक आपका एक सीनियर के तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बैठा होगा और उससे आप कुछ भी पूछोगे। एक ऐसा आदमी जो कि आपको हर चीज का आंसर दे सकता है, यानी कि उसके पास इतना ज्ञान है कि वो आपको हर तरीके का ज्ञान दे सकता है। आप उससे कुछ भी पूछो, आप उसको अकाउंट से रिलेटेड, आप उसको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके का आप यहाँ पर उससे ज्ञान ले सकते हो। आपको केवल टाइप करना है, आपका जो क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को टाइप करो। आपका जो सवाल है, आपका मतलब पहली चीज तो ये कि चैट जीपीटी जो होता है वो यहाँ पर सवाल जवाब के लिए ही काम आता है, लेकिन आप इससे किसी तरीके से बात कर रहे हो इस तरीके से आपको यहाँ पर फील होगा, क्योंकि आप जो कहोगे आपको उसी का, जो आप कहोगे उसी का आंसर यहाँ पर ये देता है चैट जीपीटी। अब जब बात आती है सवाल जवाब की कि आप किसी भी तरीके का यहाँ पर उससे डेटा निकलवा सकते हो, आप अपने इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी तरीके का, आप किसी भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड यहाँ पर उससे काम करवा सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी का काम केवल इतना सा नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर चैट जीपीटी का इस्तेमाल एग्जाम पेपर सॉल्व करवाने के लिए करते हैं, एग्जाम पेपर को सॉल्व करवाने के लिए, यानी कि चीटिंग करने के लिए। अब मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, आप वहाँ पर चीटिंग करने के लिए उसको यूज करते हो, लेकिन ये उसका बहुत ही छोटा यूज है। चैट जीपीटी का एक बहुत ही छोटा यूज है एग्जाम पेपर को सॉल्व कराना। अब ये तो वही बात हो गई कि आप यहाँ पर किसी एक बढ़ई को कहते हो अपना एक फर्नीचर बनाने के लिए, अपने फर्नीचर बनाने के लिए आप अपने बढ़ई पर यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाते हो। ये बात हो गई। अब भले ही आपको बढ़ई जो है वो आपका काम करके दे रहा है, आपकी मेज आपका फर्नीचर बना करके आपको दे रहा है, काम आप ही का हो रहा है, लेकिन एक ही काम को बार बार कर करके बढ़ई जो है वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। उसी काम को कर करके वो उस काम का एक्सपर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को आप कुछ भी काम देते हो, कुछ भी उससे क्वेश्चन करते हो, कुछ भी उसको सवाल देते हो, आप उससे एग्जाम पेपर सॉल्व कराते हो, तो फिर इससे ये होता है कि वो एक ही तरीके के काम बार बार कर करके उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। उसी काम को जब वो बार बार करता है तो उस काम को वो सीखता है, और उसी काम को सीख सीख करके वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। अब हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों बढ़ाई मत बनो, लेकिन बढ़ाई भी ना बनना इसीलिए होता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके आपको बढ़ाई नहीं बनना है, इसीलिए आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। अब अगर आप अपना चीटिंग करवा करके चैट जीपीटी से क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे तो आपके अंदर, आपके दिमाग में तो कोई ज्ञान होगा नहीं। ज्ञान तो सारा उसको मिल रहा है, चैट जीपीटी को मिल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल यहाँ पर एग्जाम पेपर सॉल्व कराने के लिए मत करो, लेकिन चीटिंग करने के लिए नहीं। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो, आप उससे अपना एग्जाम पेपर पढ़ने के लिए सॉल्व करवा सकते हो, लेकिन चीटिंग करने के लिए यहाँ पर
नहीं करवा सकते। आप उसको अगर करवाते हो तो फिर नुकसान आप ही का होगा। ओके बच्चा लोग, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ पर हो गई। अब बच्चा लोग के नहीं, सभी लोग यहाँ पर वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को बेसिकली इस तरीके से बनाया गया है कि ये वीडियो सबके लिए यहाँ पर होगी। एआई हर कोई यूज कर रहा है, एआई हर किसी के यूज में आने वाला है आने वाले समय में, तो हर किसी को यहाँ पर ये वीडियो देखें ना। अब ये तो बात हो गई चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी इस तरीके से बढ़ी, चैट जीपीटी इतना इफेक्टिव, इतना कैपेबल यहाँ पर एक एआई उत्पन्न हुआ, इतना कैपेबल यहाँ पर एआई आया कि इस एआई के सामने बाकी के सारे जितने भी अदर जो कंपनीज थी, जैसे कि गूगल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारे कंपनीज इसको देख करके यहाँ पर चैट जीपीटी को देख करके अपने अपने एआई, टेक्स्ट बेस्ड एआई यहाँ पर लॉन्च करने शुरू कर दिए। जैसे कि गूगल का एक गूगल बार्ड आया हुआ है। गूगल का बार्ड जो है वो अभी बदल करके यहाँ पर जेमिनी भी हो गया। उसका जो नाम था वो गूगल बार्ड से हट करके गूगल का जेमिनी हो गया। तो वो सारे भी एआई यहाँ पर आए, टेक्स्ट बेस्ड एआई। उनसे भी आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो फिर वो उस क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि चैट जीपीटी जितना कैपेबल था उतना कैपेबल यहाँ पर और कोई भी एआई, दूसरा एआई यहाँ पर नहीं बन करके आया। इसके अलावा और भी कई सारे एआई हैं, जैसे कि आपका u.com करके एआई है। तो कई सारे यहाँ पर टेक्स्ट बेस्ड एआई चैट जीपीटी को देख करके आए। अब चैट जीपीटी की परफॉर्मेंस जो थी वो परफॉर्मेंस इन सब एआई से बेहतर थी। तो इस वजह से भले ही दूसरे जो कंपनीज थी उन कंपनीज ने यहाँ पर अपने अपने एआई को लॉन्च किया, लेकिन चैट जीपीटी को पीछे नहीं करता। चैट जीपीटी के परफॉर्मेंस का अंदाजा आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि चैट जीपीटी को अपने 1 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पूरा करने में 5 दिन का समय लगा। लेकिन इसी के अलावा अगर हम दूसरे अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरीके के अपने दूसरे अगर सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उन्हें अपना 1 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पूरा करने में कितना समय लगा था, ये आप इस चार्ट में यहाँ पर भली भांति देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर एक टेक्स्ट बेस्ड एआई अपने चैट जीपीटी के बारे में। लेकिन क्या चैट जीपीटी की दुनिया ही एआई है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। तो चैट जीपीटी एक टेक्स्ट बेस्ड एआई है, लेकिन चैट जीपीटी जो है वो एआई का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा उदाहरण है। आप अगर एआई की बात करोगे तो एआई कई तरीके की एआई है। जैसे कि आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में कैसे एक आदमी जो स्पेस में है और एस्ट्रोनॉट का सूट पहने हुआ है, वो एक घोड़े पर बैठा हुआ है। ये जो इमेज आप देख पा रहे हो, ये इमेज एआई के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा दूसरी इमेज आप देखोगे यहाँ पर मोनालिसा के सर पर एक छोटी सी सींग निकल करके आई है। सींग नहीं है, एक टोपी के तरीके से। उसके बाल में थोड़ी सी एडिटिंग हो गई है और वो एक नई इमेज यहाँ पर बन करके आई है। ये इमेज भी एआई के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा आप अगर नीचे देखोगे तो नीचे की तरफ आप लोगों को यहाँ पर एक पपी दिखा हुआ है। वो पपी भी एस्ट्रोनॉट का सूट पहन करके एक बैठा हुआ है। अब ये सारी इमेज जितनी भी आप यहाँ पर इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये सारी की सारी इमेज एआई के द्वारा जनरेटेड इमेज है। अब इन इमेज को बनाया है किसने? तो इन इमेज को बनाने वाला भी हमारा ओपन एआई की कंपनी है। ओपन एआई जो कंपनी है, उस कंपनी का ही एक दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि चैट जीपीटी के बाद लॉन्च हुआ, वो है डैली और डैली 2 और डैली 3 भी शायद आ गया है। तो वो जो एआईज हैं ये सारे टेक्स्ट बेस्ड नहीं, ये इमेज बेस्ड एआई हैं। इन पर आप कुछ भी लिख करके अपने लिए एक इमेज जनरेट कर सकते हो और किसी दूसरी इमेज में किसी तरीके की एडिटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये एक अलग अलग यहाँ पर एआई है। आपने टेक्स्ट बेस्ड एआई देखा, अब ये इमेज बेस्ड एआई है। इस पर इमेज पर काम होता है। इसी तरीके से जो हम यहाँ पर ओपन एआई की बात करें तो ओपन एआई का डैली है। इसी तरीके से अदर कंपनीज के भी अदर यहाँ पर एआई कई सारे हैं। अब जैसे कि हम myheritage.com की बात करें तो वहाँ पर उसमें ये होता है कि आप अगर किसी तरीके की पुरानी इमेज को अगर डालते हो, उसकी क्वालिटी लो है, क्वालिटी कम है, तो उसको आप यहाँ पर उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो। इसके अलावा आप उस इमेज को चलता फिरता बना सकते हो। तो ये सारे जो है वो टेक्स्ट बेस्ड एआई नहीं, ये सारे जो है ये फोटो और इमेज बेस्ड यहाँ पर एआई है। तो ये हो गई यहाँ पर बात इमेज बेस्ड एआई। दूसरी बात ये भी कि अगर आप इस तरीके के एआई का यूज़ करना चाहते हो तो आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हो? आपको क्या करना होता है कि अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ करना चाहते हो, एक टेक्स्ट बेस्ड एआई को यूज़ करना चाहते हो, तो फिर वहाँ पर आप गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर के चैट जीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपको बेसिकली ये एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको यहाँ पर सिर्फ एक साइन अप करना होता है और साइन अप करने के बाद आप जैसे ही अपना OTP वगैरह यहाँ पर डालते हो, अपना नाम वगैरह डालते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मांगा जाता है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद आप चैट जीपीटी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो डैली है, डैली ओपन हुआ था, आप उसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी के समय पर उसको बैन कर दिया गया, वो बंद हो गया यहाँ पर, क्योंकि उसमें जो ओपन एआई कंपनी है वो खुद कहती है कि उसके इन सॉफ्टवेयर में अभी कुछ ग्लिच हैं, कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उसको
अभी बंद रखा गया है। अब दूसरी बात ये भी कि आप जो इन इमेजेस को आपने देखा तो इन इमेजेस में आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हालांकि जो मोनालिसा की असली पेंटिंग हम जानते हैं, तो इस वजह से मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसमें इस तरीके की एडिटिंग हुई रहेगी, तो फिर हम ये समझ ही जाएंगे कि ये जो है नकली इमेज बनाई गई है। लेकिन फिर भी ऐसी कई सारी इमेजेस यहाँ पर आप लोगों के सामने आएंगी जो कि AI बेस्ड होंगी और AI के द्वारा बनाई गई होंगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो AI के द्वारा बनाई गई एक नकली इमेज है, ना कि कोई असली इमेज। अब आ जाते हैं ज़रा वीडियो बेस्ड AI पर, कि जब कभी आप लोगों के सामने अगर कोई वीडियो आती है तो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पर वो एक AI बेस्ड वीडियो है या एक असली वीडियो है। ज़रा इस वीडियो को देखो, इस क्लिप को देखो। तो इस क्लिप में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, आपको ये गेस करना है कि ये क्लिप कहाँ की है, ये वीडियो कहाँ की है। गेस कर लिया, समझ लिया। अब मैं ये बता दूं कि जो भी आप लोगों ने गेस किया है वो बिल्कुल गलत है। ये जो वीडियो बनाई गई है, ये वीडियो पूरी तरीके से यहाँ पर AI के द्वारा बनाई गई है और आप जो कुछ भी यहाँ पर सोच पा रहे हो इस वीडियो के बारे में वो बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद आप इस वीडियो को देखो जहाँ पर ये कुत्ता यहाँ पर आप लोगों को एक पपी यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जो पपी है, इस पपी की वीडियो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये भी पूरी तरीके से AI के द्वारा बनाई गई वीडियो है, ये बिल्कुल भी असली वीडियो नहीं है। इसके अलावा आप जितनी भी वीडियोस यहाँ पर देख पा रहे हो ये सारी की सारी वीडियोस AI बेस्ड वीडियो है, ये वीडियो असली बिल्कुल भी नहीं है। अब इस वीडियो को बनाने वाला यहाँ पर एक आपका AI है जो कि सोरा AI करके यहाँ पर आपके पास एक AI आता है। अब ये AI अभी तक दूसरों के लिए, अपने पब्लिक के यूज के लिए यहाँ पर लॉन्च नहीं हुआ है और इस AI को बनाने वाला भी ओपन AI ही है। ओपन AI ने अपने इस AI को बनाया हुआ है, सोरा AI को, और उसकी कमियां भी उसने बताई हुई है। क्योंकि आप लोग भले ही यहाँ पर इस वीडियो में किसी तरीके की कमी देख नहीं पा रहे हो और आपको ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप एक बार धोखा खा गए होगे कि यहाँ पर ये जो वीडियो है ये असली वीडियो है या नकली वीडियो है, आप यहाँ पर इसमें धोखा खा गए होगे। लेकिन फिर भी ओपन AI ने इन चीजों को, अपनी कमियों को यहाँ पर खुद ही अपनी वेबसाइट पर दिखाया गया है कि इसमें भी किसी तरीके की यहाँ पर समस्याएं आपको कभी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही होंगी, जैसे लोगों के हैंड मूवमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर सही नहीं दिख रहे होंगे और कई सारे यहाँ पर फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स यहाँ पर नहीं लग पा रही होगी। तो फिजिक्स जैसे कि जो बर्फ के गिरने की, जो लोगों की आंखें किस तरीके से यहाँ काम कर रही होंगी, लोगों के हाथ कैसे चल रहे होंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन जो कि एक नॉर्मल आदमी देख नहीं पाता है। आप बहुत ही ज्यादा अगर उसमें ध्यान से देखते हो तो आपको समस्या पता चलेगी, आपको प्रॉब्लम नजर आएंगी वीडियो में, लेकिन एक बार के लिए आप यहाँ पर धोखा खा सकते हो कि ये वीडियो असली है या नकली है। तो ये है AI की ताकत अभी के समय पर। ये सारी बातें तो यहाँ पर थी कि आप AI जो है, AI से किन किन कामों को कर सकते हो। टेक्स्ट बेस्ड AI हमने देखे, फोटो बेस्ड AI देखे और वीडियो बेस्ड AI देखे, लेकिन फिर भी अब हम ये सुनने को हमें मिल रहा है कि जो AI है वो कई सारी जॉब्स को खा रहा है, यानी कि AI के आने की वजह से कई सारी जो जॉब्स थी वो यहाँ पर जा रही हैं। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। AI के आने की वजह से कई सारी जॉब्स यहाँ पर जा रही हैं, लेकिन आपको घबराने वाली बात नहीं है। अब भैया जो कोई AI में महारत हासिल करेगा वही राज करेगा और बाकी हम लोगों को तो यहाँ पर हरिद्वार चले जाना चाहिए, वहीं पर जाकर के हम अपनी जिंदगी बसर करेंगे। हाँ बेटा, घबराने वाली बात नहीं है, जॉब्स जाएंगी और जॉब्स जा भी रही हैं, जॉब्स जा भी रही हैं और जॉब्स जाने की वजह से यहाँ पर कई सारे लोगों अनएम्प्लॉयड यहाँ पर हो भी रहे हैं। तो ये एक बात यहाँ पर है और घबराने वाली बात भी है। हम तो मजाक में कह रहे थे, आप तो सीरियस हो गए। अब भैया घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर AI के आने की वजह से कई सारी जॉब्स जा रही हैं तो कई सारी जॉब्स यहाँ पर नहीं आएंगी भी। क्योंकि जब हमें याद है कि जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो कंप्यूटर लॉन्च होने की वजह से कंप्यूटर जब सभी के लिए यहाँ पर अफोर्डेबल हो गया था और हर कोई कंप्यूटर का यूज करना शुरू कर दिया था, तो उस वक्त भी कई सारी जॉब्स गई थी। उस वक्त भी कई सारे बैंकों में, कई सारे ऑफिस में, कई सारे स्कूल्स में जो ऐसे काम होते थे जहाँ पर लिख करके आप लोगों को काम करना होता था, जैसे कि हाथों से लिख करके आपको जब यहाँ पर कुछ काम करना होता था, हिसाब किताब, लेखा जोखा, इन सब का काम जब करना होता था, तो उसके लिए जो लोग काम करते थे, उसके लिए जो जॉब्स होती थी, वो सारी जॉब्स कंप्यूटर के आने की वजह से सारी चली गई, वो सारी की सारी जॉब्स। लेकिन जो लोग उस वक्त कंप्यूटर को सीखे हुए थे, जो लोग वहां पर कंप्यूटर को जानते थे, तो उनके लिए नई जॉब्स आई। इसी तरीके से AI में भी अगर AI का नॉलेज आज के समय पर अगर कोई नहीं रखता है तो हो सकता है उसकी जॉब जाए, लेकिन जो लोग AI के बारे में नॉलेज रखेंगे और AI के बारे में जानकारी रखेंगे तो हो सकता है उनके लिए आने वाले समय में नौकरी आएंगी, और हो सकता है नहीं, उनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर नौकरी आएंगी। ठीक है, तो AI के बारे में आप लोगों को यहाँ पर जानना चाहिए।
अब ये तो बात हो गई यहाँ पर कि एआई के एक छोटा सा खतरा ये भी है कि एआई की वजह से जॉब्स जाती हैं, लेकिन कुछ और बड़े खतरे भी हैं यहाँ पर जो एआई की वजह से आ सकते हैं। आप इन वीडियोस को देखो, इन क्लिप्स को देखो। यहाँ पर इसमें एलन मस्क यहाँ पर आप लोगों को कुछ कह रहे हैं। AI is far more dangerous. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. And I certainly don't want this. So please, Mom. Please, Dad. Protect my At a top robotics company in Japan this week, 4 robots being developed for military applications killed 29 humans in the lab. And they did it by shooting what he called metal bullets. I didn't know there was any other kind. The scariest part is that lab workers deactivated 2 of the robots, took apart the 3rd. But the 4th robot began restoring itself and somehow connected to an orbiting satellite to download information about how to rebuild itself even more strongly than before. तो यहाँ पर ये आंटी कह रही हैं कि 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस, मतलब कि 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स यहाँ पर बनाए गए मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन वो सारे जो 4 रोबोट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और उन्होंने 29 वर्कर्स की वहाँ पर हत्या कर दी। दूसरी बात जो सबसे यहाँ पर डरावनी चीज़ थी वो ये थी कि वो जो उसमें से जब चारों रोबोट्स को वहाँ पर डिसमेटल कर दिया गया तो उसमें से एक रोबोट ने खुद को सैटेलाइट से कनेक्ट कर लिया और उसके बाद वहाँ से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करने लगी कि वो खुद को कैसे फिर से रीबिल्ड कर सकता है। यानी कि अगर इसमें कहने वाली बात ये है कि अगर उसे मार भी दिया जाता है, उसे डिसमेटल कर भी दिया जाता है तो वो खुद को फिर से रीबिल्ड कर सकता है। तो ये ताकत है यहाँ पर एआई की। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एआई के बारे में एलन मस्क क्या कह रहे हैं। एलन मस्क कह रहे हैं कि एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक बॉम्ब। तो हमें याद होगा कि जब यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब लॉन्च हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब लॉन्च तो हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था। एटॉमिक बॉम्ब जब बना था तो एटॉमिक बॉम्ब बनने पर जो उसके फादर हैं यानी कि ओपेनहाइमर ने खुद ही कहा था कि Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. ये मैंने क्या बना दिया। वो खुद इस बात से डर रहे थे कि परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बम बनाने के बाद क्या इस दुनिया का अंत हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक बम एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो इतना ज्यादा इसमें पावरफुल है कि अगर वो चाहे तो फिर उस पावर से पूरी धरती का नाश हो सकता है। और उन्होंने इस वक्त ये कोट भी कहा हुआ था, भगवत गीता का ये कोट है जो कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन से कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नाउ आई बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब यही है कि मैं काल बन चुका हूँ, इस दुनिया का विनाशक। और ये जो बात है ये ओपेनहाइमर उस परमाणु बम के लिए कह रहा है, यानी कि अपना एटॉमिक बम जब बना था तो उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी कि एटॉमिक बम बनने के बाद जो दुनिया है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। और उस वक्त जो एटॉमिक बम बना था तो उसमें ये भी डर था कि एटॉमिक बम बनने की वजह से क्या दुनिया का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने एटॉमिक एनर्जी को, एटॉमिक बम को बम न बना करके उसकी एनर्जी को यहाँ पर हमने उसको यूज किया। और आज के समय पर कई सारे जो बिजली के घर बने हुए हैं, बिजली घर यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो बनते हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं, तो कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर परमाणु एनर्जी का यानी कि एटॉमिक एनर्जी का यहाँ पर यूज होता है। तो जिस तरीके से हमने उस एनर्जी को, उस पावर को अपने काम के लिए यूज किया, वैसे ही आने वाले समय में एआई को भी अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं और ऐसा होगा भी। हमें यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कई सारे यहाँ पर कुछ वीडियो सामने आती हैं जिन वीडियो से ये बात एक दहशत यहाँ पर आ जाती है कि क्या सच में
जो एआई है वो परमाणु बम से और एटॉमिक पावर से यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रखता है, ज़्यादा उसमें खतरनाक हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब एआई की खोज हुई, एआई जब बन करके उभरा, तो एआई के जो फाउंडर थे उन्होंने ये बात कही कि ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने क्या चीज़ बना दी। आने वाले समय पर दुनिया वैसी नहीं रह जाएगी जैसी दुनिया आज के समय पर है, और वो भी इस एक इन्वेंशन की वजह से, इस एक आविष्कार की वजह से। तो ये भी एक बात है कि हमारे पास जो एआई है, एआई एक ऐसी पावर है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से। जब न्यूक्लियर एनर्जी आई तो उसकी वजह से भी काफी सारे यहाँ पर बदलाव आए हमारी दुनिया में, हमारे देश। वहीं जब हमारे पास एआई हमारे हाथ में है तो फिर एआई के आने की वजह से भी कई सारे बदलाव यहाँ पर हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में होने वाले हैं, और हमें उन बदलावों को समझना होगा और हमें उन बदलावों को अडाप्ट करना होगा। क्योंकि अगर हम अडाप्ट नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय पर हो सकता है कि हम पीछे रह जाएं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम पीछे रह जाएं और बाकी सारे लोग जो एआई को जानते हो वो आगे निकल जाएं। तो हमें ये अडाप्ट करना होगा। आने वाले समय पर हमें एआई को अडाप्ट करना होगा, उसकी पावर को अडाप्ट करना होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज को अडाप्ट। अब कुल मिलाकर हम यहाँ पर कंक्लूजन की बात करते हैं। तो जब हमने एआई की बात करी तो एआई के कई सारे फायदे भी हमको यहाँ पर निकल करके आए और कई सारे नुकसान भी निकल कर रखे आए। फायदे ये निकल करके आए कि हम एआई से किसी भी तरीके का अपना काम करवा सकते हैं, भले ही उसकी पॉसिबिलिटीज अभी के समय पर कम है। हम उनसे वो सारे काम नहीं करवा सकते जिसमें कि हमारे हाथ पैर लग सकते हैं। हालांकि रोबोटिक्स के द्वारा, रोबोट आने की वजह से वो सारे काम भी पॉसिबल हो जाएंगे, बट अभी के समय पर वो चीज़ नहीं है। अभी के समय पर वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो हम उनसे काफ़ी सारे कामों को करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम सारे कामों को एआई से करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि जो काम करने के लिए हमें यहाँ पर लेबर्स की और एम्प्लॉयज की जरूरत होती थी, अब उन कामों को करने के लिए हमें एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। तो यानी कि उन एम्प्लॉयज की जॉब्स भी यहाँ पर जा रही हैं। तो एआई के आने की वजह से जॉब्स जा रही हैं। एआई के आने की वजह से कई सारे नए खतरे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन उन खतरों को ड्रॉप डाउन किया जा सकता है, उन खतरों को रोका जा सकता है। उन खतरों को रोकने के लिए आने वाले समय पर हम क्या कदम उठाएंगे, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उन खतरों को कम करने के लिए, तो उन पर भी यहाँ पर बात। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एआई की दुनिया आने वाले समय पर हर किसी पर यहाँ पर हावी होने वाली है। हर किसी को एआई के बारे में जानना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।